नमस्कार, आदाब, शुक्रिया दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1343। और दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है, पति पत्नी के बारे में है और इसका शीर्षक है हम सफर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। दोस्तों, आज की इस कहानी में कैसे पति पत्नी के जोड़े की जिंदगी की उनके ऊपर बीती हुई दर्दनाक कहानी है, जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस कहानी को अवश्य सुनिएगा और उसके बाद आपको कैसी लगी कहानी आप मुझे अवश्य बताइएगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ, मां, फिर मैं फैसला करूंगी, यहां या ना, यानी कि हां या ना। मां ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, मां, बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवाने या लड़के को यहीं बुलवा दो। मां ने डांटा कि पागल है, शर्म नहीं आती, चल दफा हो जाए यहां से अपने कमरे में। और बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो सिर्फ लड़का ही देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने भी हां कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील ऑरेंज मैरिज थी, यानी कि इनकी अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई और ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि दो अजनबी एक जान हो जाते हैं और जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई उन्होंने रीता की नजरें देखा तो वो झुकाए हुए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को नमस्ते की और सुशील बैठ गया पास ही रीता के। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रीता ने शर्माते हुए मना कर दिया और फिर सुशील ने प्यार से कहा कि खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रीता ने सारी आइसक्रीम खा ली। सुशील ने जब पूछा कि आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी तो रीता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो, आप पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। रीता को पहली रात थी। रीता सुशील की पहली रात ही थी और इतना समझ में आ गया रीता को कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। राहत पर मोहब्बत की बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई ने शादी की थी। रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा कि मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने के लिए। रीता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और सुशील, पागल हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हो कि नहीं जाना है? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइएगा। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा।
मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है। मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाते हो और मैं तुम्हें किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने भी समझाया कि बेटा, अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रीता की भाभी और भाई जिद करने लगे। क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहनों को? वो रात को आए और सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 ही बात है, अमृता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा कि रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे रीता? और रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई। उधर उठकर सुशील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन ये सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रीता को दिए। ये सब कुछ पैसे और तुम अपने पास रख लो, और बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊंगा कल रात। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाकर रीता को अपना ख्याल रखने के लिए कहा, और फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ थी और रीता का पांव फिसल गया। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले जाया गया। रीता दर्द से करहा रही थी। सुशील को कॉल की और रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मग्न थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल, चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। और रीता ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसुओं से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाऊं। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी और अपने बच्चे और सुशील समझाने लगा। रीता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाए मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूं। और रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा नहीं गंवाती। सुशील समझ रहा था रीता दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। सुशील जो कि समझ चुका था, और अगर ये बात होती तो और क्या होता। इसके बाद सब बातें जो कि कहने वाली नहीं थी। शादी के बाद रीता का हाल पूछने रीता खुद पर इल्जाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं जिद कर रही थी, शादी में जाना है। अगर मैंने इनको कसूरवार ठहरा रही है
इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी और ऊपर वाले ने जहां तक हमें फिर से औलाद जरूर देगा, ये ऊपर वाले की इच्छा है। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा तक नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहा मुझे। सुशील ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रीता अब कुछ कहने का क्या फायदा। रीता समझ रही थी कि सुशील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को रीता बेड पर लिटाकर सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत से निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा कर रहा था। रीटा ने जिद की कि सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए वो बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा दो। सुशील ने सर पर हाथ रखा, अरे रीता, पागल हो गई हो, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि एसी लगवा दूं। रीता ने जिद की कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे एसी ही चाहिए। बस कमरे में सुशील अपने बेटे को लेकर बेटे के लिए सोचने लगा और फिर से छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा होने लगा। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुशील को होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा कि बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा पड़ा था। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या हुआ? रीता ने देखा ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। रीता गुस्से में बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूं, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली निकालते हो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखा तो चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर आ गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था। हाथ से रीता ने बेटे को 1-2 चप्पड़ मारे। बहुत तंग आ गई हूं मैं तुमसे और तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उससे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी ने की गोद में उसने उठा लिया बेटी को। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। और रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है, सिर्फ देता है तो गालियां। माँ ने कहा कि अच्छा, हम करते हैं बात। उसने सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया है रीता के साथ में। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूंगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा और रीता खामोश थी। नमस्ते किया और उसके बाद बात शुरू हो गई।
माँ चिल्लाकर बोल रही थी, क्यों बेटा, तुम बात शुरू करते या नहीं? और तुम क्यों खर्चा नहीं देते हो रीता को? क्यों गालियां देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा सकते हैं, बाहर क्यों करनी ये बातें? सुशील ने गुस्से में कहा, इसको सब कुछ देता हूं, ये बस तमाशा लगाती रहती है। रीता भी गुस्सा थी, बोली, क्या देते हो? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर मैं खर्चा करती हूँ। बहस इतना बढ़ चुकी थी कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपनी बेटी को साथ लेकर चली गई। दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता इसलिए नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटिया पर यह कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था। काम ना होने की वजह से और बेहद परेशान रहने लगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद भी आ रही होगी और आपको अच्छी भी लग रही होगी। मैं इस कहानी को आपको आगे बढ़ाता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ कि ये कहानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। इस कहानी में सुशील और रीता के बारे में बताया गया है। रीता मायके में थी और सुशील यहां था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए थे। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की थी। दोनों गुस्से में थे। सुशील कहता खुद गई है, खुद वापस आए, और रीता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत नहीं हुई सुशील और रीता के बीच में। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीजा है। हालात काफी बुरे थे। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। एक दूसरे के साथ रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों का दूध का या फिर दूसरी जरूरती सामानों का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रीता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती और रीता चुपचाप सुन लेती। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा कि पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं है। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, लेकिन जाओ यहां से। रीता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा, सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। रीता पागल, बात कुछ थी ही नहीं, और तूने ये क्या कर दिया? उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा कि बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके अपना घर बसा लो। रीता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से भी। उधर सुशील का भी दिल तड़फा। उसने सोचा कि मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया।
रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा सुशील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे का नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला और सामने देखा सुशील खड़ा है। रीता की नजर पड़ी सुशील पर, हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुशील के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी। सुशील, मैं बहुत प्यार करती हूं तुमसे। सुशील के पांव पकड़ लिए। माफ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ कर दिए। तुम भी माफ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरे परमेश्वर, मेरा हमसफर, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए कि जज्बात से जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये थी कहानी हमसफर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।